नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर की क्लास रहती है और करंट अफेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूरे साल का, उसमें से 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस प्री देना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्लेलिस्ट में जितने भी एपिसोड हैं सारे एपिसोड आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के एपिसोड में हम देखते हैं 10 महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं। तो पहला सवाल क्या है, देखिए, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? इंग्लैंड, ईरान, भारत और बांग्लादेश। कहाँ पे आयोजित हुआ था ये कबड्डी विश्व कप? ये इंग्लैंड में। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, पहली बार ऐसा है कि यह विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया गया है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जीता तो महिला और पुरुष दोनों का भारत ने था, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देख लेते हैं अगला आपका कौन सा है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राम सुतार, एस.एम. मुनि, नरेंद्र बरगुंडा और अक्षय देशमुख। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया किसको गया? राम सुतार को दिया गया। और राम सुतार बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्होंने ही बनाया। इन्होंने ही जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मूर्ति है, रामचंद्र जी की जो मूर्ति है भगवान राम की, उसका भी इन्होंने ये निर्माण किया। और भी बहुत सारी स्टैचू हैं जिसका निर्माण इन्होंने ही किया। अगर चंबल स्मारक, एक बार ये भी ध्यान रखना कि चंबल स्मारक की अगर बात करें, वो तो गांधी जी की कई सारी मूर्तियां हैं जो इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारी चीजें। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राम सुतार हो जाएगा आंसर ए। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम यानी कि विषय निर्धारित किया गया, क्या है इसकी थीम? किसकी? विश्व जल दिवस की। कब मनाया जाता है जल दिवस? 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्लेशियर संरक्षण, शांति के लिए जल का उपयोग, जल ही जीवन है, स्वस्थ जल स्वस्थ कल। देखिए, ग्लेशियर संरक्षण से संबंधित है। देखिए, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, और जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलने से ग्लेशियर तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि साफ जल जो है, जो पीने योग्य जल है, मीठा जल जो है, उसकी कमी होती जा रही है। और इसमें बाढ़ की समस्या भी कई सारे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या इससे उत्पन्न होती रहती है। और भविष्य में, जो भविष्य के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो फिर आगे स्वच्छ जल की आपूर्ति भी बाधित हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लेशियर संरक्षण ही इसका जो थीम था, यही इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। और कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको मैं बताऊं, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2025 को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, जो ग्लेशियर हैं, अगर हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो इसमें पूरे जल का लगभग 70% जल जो मीठा जल है, ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ग्लेशियरों में ही पाया जाता है। और अगर हम इसकी प्राप्ति के समर्थन की बात करें तो क्या कोई ऐसा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी? जी बिल्कुल है। तो एसडीजी गोल नंबर कितना है? 6, जो इसके संरक्षण की बात करता है। यह भी ध्यान में रखना है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? संकेत भाषा में किसके लिए किया जाएगा? जो सुन नहीं सकते हैं, तो यानी कि बधिर के लिए। तो पहला राज्य कौन बना है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब बना है पहला राष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और देखिए, सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है।
सांकेतिक भाषा दिवस। सांकेतिक भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को कब से मनाया जा रहा है? 2018 से हर साल मनाया जा रहा है। पहली बार 2018 में मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय जो सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो किसके द्वारा किया गया ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट वाटर रिपोर्ट 2025 की बात ये कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर। फ्रोजन चिड़ियाघर का मतलब क्या है? फ्रोजन चिड़ियाघर में वे सभी प्राणी के जीन रखे जाएंगे जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। तो जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनके जीन को बचा करके रखा जाएगा। कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो विलुप्ति के कगार पे हैं, जो संकटग्रस्त जीव हैं, उनके आनुवांशिक जो जीन हैं उनको बचा करके यानी कि संरक्षित करने की योजना है। आगे देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने, न्यूजीलैंड ने, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, ध्यान रखिएगा, ये तो इजी ही है। तो 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आगे देखिए। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा किंग क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनवर्क सम्मानित किया गया है। विजय शंकर, नटराजन चंद्रशेखर, राहुल बजाज या फिर कुमार मंगलम। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा? विजय शंकर को दिया गया है सम्मान, ध्यान रखना, आंसर याद रख लेना, विजय शंकर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत की रैंक क्या रही? 105, 95, 118, 125। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 118वीं रैंक भारत की रही। और अगर हम 2024 की बात करें तो सुधार हुआ है कि गिरावट आई है? तो सुधार हुआ है, सुधार हुआ है ना, क्योंकि 2024 में रैंक कितनी थी? 2024 में रैंक थी 126, इस बार रैंक कितनी है? 118। तो सुधार हुआ है, ध्यान रखना। अगर हम भारत के आसपास के देश की पहले फर्स्ट रैंक देख लो। फर्स्ट रैंक किसकी आई है? फर्स्ट रैंक आई है फिनलैंड की। किसकी? फिनलैंड की फर्स्ट रैंक आई है। और अगर हम बात करते हैं कि पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान देख लो, नेपाल देख लो। पाकिस्तान और नेपाल हमसे खुशहाल हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग देखा जाए तो 109 है। कितनी है? 109। और नेपाल की देखी जाए तो 92 है। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए और इसका खुद आप जवाब दीजिए। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। द ब्रूटलिस्ट, अनोरा, कॉन्क्लेव और इसमें से कोई नहीं। तो इस 10वें नंबर प्रश्न का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका ध्यान जरूर रखिएगा। चलते चलते आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।